हेलो फ्रेंड्स, नीट यूजी 2024 कैंडिडेट्स के लिए एक नया ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। एनटीए ने एक और नया ऑफिशियल नोटिस जारी किया है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम दिया, जिनका भी रिजल्ट आउट हुआ, जिनका भी नहीं हुआ, उन सभी के क्वेश्चंस का आंसर आज आपको मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीए ने एक और नया ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। तो देख लेते हैं उसके अंदर क्या क्या दिया गया है और क्या एनटीए ने बोला है नीट यूजी के बारे में। तो देखिए, तो गैस ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू पोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ नीट यूजी 2024 रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट को लेकर ही दिया है। तो सबसे पहले अब ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है नीट यूजी का एग्ज़ाम क्या होता है। ये आप सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दिया है व्हाट इज़ द मैंडेट ऑफ द एनटीए फॉर द कंडक्ट ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। भाई एनटीए क्यों कंडक्ट करवाती है। ठीक है, नीट यूजी का एग्ज़ाम किस लिए होता है ये आप सभी को पता है। ठीक है, आगे दिया है व्हेन वाज नीट यूजी 2024 कंडक्टेड एंड द रिजल्ट ऑफ द सेम वाज डिक्लेयर्ड। कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, कब कंडक्ट हुआ था, ये भी पता है आपको। व्हाट आर द लैंग्वेजेस पता है आपको। इन हाउ मैनी सिटीज़, ये भी पता है। जो दिया है काम की चीज़ नहीं है। यहाँ से देखो, विच आर अदर ऑर्गेनाइजेशन विच यूटिलाइज द स्कोर ऑफ द नीट यूजी 2024। नीट यूजी 2024 का स्कोर आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किन किन कोर्सेज के लिए कर सकते हैं, ये भी पता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनटीए इन द नीट यूजी 2024। रोल क्या है एनटीए का नीट यूजी 2024 का 24 में। यहाँ से आपके मेन जो है क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, आपके आंसर्स जो है एनटीए यहाँ से दे रहा है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एनटीए की, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की है, रिजल्ट को डिक्लेयर करने की है ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय एनएमसी। ठीक है, तो जो भी कैटेगरी स्टूडेंट जो है सबमिट करता है नेशनल कैटेगरी बेस्ड ऑन द सेम रिजल्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, उसके बेस पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। द एनटीए हैज़ प्रोवाइडेड ऑल इंडिया रैंक टू द कैंडिडेट एंड द एडमिटिंग अथॉरिटीज़ विल ड्रॉ अ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन ऑल इंडिया रैंक फॉर द सीट ऑफ एमबीबीएस एटसेट्रा फॉलिंग अंडर देयर जुरिडिक्शन। अब देखिए गाइस, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आपको पता है भाई रैंक वगैरह दिया जाता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि रिजल्ट जो है गलत दिया है। तो व्हाट आर द हाईलाइट ऑफ द नीट यूजी 2024। हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है वो यहाँ पर दिया है। टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, कितने एनआरआई थे, कितने ओसीआई थे, फॉरेन नेशनल कितने थे, थर्ड जेंडर कितने थे, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। एससी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस, ये कितने कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। इज़ देयर एन इंक्रीज इन द रजिस्ट्रेशन। नीट यूजी 2024 का जो है इंक्रीमेंट हुआ है, आप सभी को पता है। जो 2023 थे उसमें 18 लाख के करीब कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें 24 लाख के करीब किया है। हाउ मैनी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द नीट यूजी 2024। 13.16 लाख कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है नीट यूजी 2024 में। हु वर द एग्जामिनेशन फंक्शनरीज इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ नीट यूजी। ठीक है, तो मोर देन 2.13 लाख के एग्जामिनेशन फंक्शनरीज इंक्लूडिंग सिटी कोऑर्डिनेटर्स, सेंटर सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर, डेप्यूटी ऑब्जर्वर, इन्विजिलेटर वर डिप्लॉयड फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2024। इसमें बोला है जो हाईएस्ट नंबर रहे हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के, वो कौन कौन से स्टेट से रहे हैं। फर्स्ट नंबर है यूपी का, सेकंड है महाराष्ट्र और थर्ड है राजस्थान। ठीक है, जो सिलेबस था पहले से जो डिसाइड किया गया था वही था, जिसमें 22 से 25% सिलेबस को रिड्यूस किया था कंपेयर देन प्रीवियस ईयर। आगे दिया है डिड द कैंडिडेट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर, की बिल्कुल मिली थी। ठीक है, व्यू देयर ओएमआर सीट भी आपको मिली है। What was the role of the grievance redressal committee in the giving compensatory marks for the time loss and why was it done। ठीक है, अब टाइम लॉस के लिए बोला है। तो इसमें दिया है few writ addition were filed by the candidate NEET UG 2024 before the Honorable High Court for loss of exam time in the NEET UG 2024 exam at few centers. Accordingly, a grievance redressal committee was formed which considered the grievances representation based on factual reports of the functionaries and
obtained CCTV footage from concerned exam center to compensate for the loss of time. Such candidates were compensated with compensatory marks. देखिए यहाँ पर एनटीए ने क्लियर अपनी सफाई दी है कि एनटीए ने ऐसा क्यों किया, कंपनसेटरी मार्क्स क्यों दिए हैं कि कुछ स्टूडेंट्स थे जिनने रिट पेटिशन डाली थी कोर्ट के अंदर, ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर, और टाइम कंपनसेशन की डिमांड की थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सीसीटीवी कंपनसेशन मार्क्स जो है स्टूडेंट्स को दिए हैं। लेकिन एनटीए अब ये भी ध्यान रखो, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिट पेटिशन डाल दी, अब उनका भी सॉल्यूशन करो। आगे दिया है हाउ वर द कंपनसेटरी मार्क्स कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट किया गया कंपनसेटरी मार्क्स। द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वाज ascertained and such candidate were compensated with marks based on their answering efficiency and lost time। इसमें बोला है जो आंसरिंग एफिशिएंसी थी, मतलब जितने क्वेश्चन किए थे वो एफिशिएंसी देखी गई है और टाइम लॉस देखा गया है, उनके बेसिस पर 1563 कैंडिडेट्स को कंपनसेट मार्क्स दिए हैं। हाउ कैन एनी कैंडिडेट स्कोर 718 एंड 719 मार्क्स, तो 2 कैंडिडेट्स हैं जिनको कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं, इसलिए उनको 718 719 नंबर आए हैं। वेयर देर आर एनी कैंडिडेट बिसाइड्स द 1563 who received compensatory marks, no compensatory marks were awarded exclusive to those 1563 candidate to make up for their time to loss. Did the 44 perfect scores who benefited from the physics question with the 2 correct answers also receive compensatory or grace marks? No, as previously stated, compensatory marks were solely given to address the loss of time. Why the answer की was changed from one correct option to multiple correct option for a physics question, तो वो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वो आप सभी को पता है क्योंकि हमने उसके ऊपर तभी ऑब्जेक्शन उठाया था। सीसीटीवी कैमरा जो है इंस्टॉल की है एवरी एग्जामिनेशन रूम एंड व्हाट इज़ देयर पर्पज़, उसका पर्पज़ क्या है, चीटिंग को रोकने का ही पर्पज़ है, ये आप सभी को पता है। व्हाट मेजर वर टेकन बाय एनटीए टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग, व्हाट एक्शन एनटीए इज टेकिंग टू अनफेयर मीन केसेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। अ कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड consisting of 3 eminent experts in the field of examination and academics to put forward the different types of issues reported such as impersonation, cheating, unfair means cases and tampered OMR. The committee went through the relevant issues and prepared a list of actions proposed by the committee. The total number of unfair means cases in NEET UG 2024 was 63. On the recommendation of the committee, a total of 12 candidates were debarred from the NEET UG 2024 for 3 years, 9 candidates for 2 years and 1 candidate for 1 year. 32 candidates were given in the result later till a detailed report was received. The committee had given its recommendation against each cases. Action taken in UFM case is in accordance with the existing rules, including the cancellation of candidature and debar from the future examination. NTA has also registered case against, ठीक है, इसमें बोला गया है जितने कैंडिडेट पकड़े गए हैं उनको डिबार कर दिया गया है एग्ज़ाम से, जो भी एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो गाइस यहाँ पर टाई ब्रेकिंग रूल का दिया है कि अगर किस में मार्क्स ज़्यादा हुए तो स्टूडेंट्स को जो है प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। आगे दिया है जो वेरिएशन होगा कट ऑफ का नीट एग्ज़ाम ओवर द ईयर्स के अकॉर्डिंग कितना वेरिएशन है वो यहाँ पर दिया है। तो गाइस काम की बात अगर मैं करूँ तो काम की चीज़ें एनटीए ने इसके अंदर कुछ भी नहीं दी है, ठीक है, देख सकते हो आप। क्लैरिफिकेशन क्या होता है, क्लैरिफिकेशन हमें आंसर चाहिए इतने स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स कैसे आ गए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट एक ही टाइम पर क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ, ठीक है, हमें इन सब क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। एनटीए ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है एक भी चीज़ काम की नहीं है, तो अभी भी और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट मेंशन कीजिएगा किस चीज़ को लेकर आपको डाउट रह गया है। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।